नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लैब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। टेल्को वर्कर्स यूनियन के हर्षवर्धन जी और प्रकाश जी प्रेस से भेंट वार्ता में बताया कि इस वर्ष टाटा मोटर्स को हुआ ऐतिहासिक मुनाफा, इसके लिए मजदूरों को 20% बोनस का किया मांग। हर्षवर्धन जी और प्रकाश जी का कहना है टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट केवल पॉकेट यूनियन का बात सुनता है, पर मजदूरों को भलाई के लिए हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं इस पर किसी तरह का ध्यान दिया नहीं जा रहा। पर अगर 20% बोनस नहीं होगा इसके लिए कागजी कार्रवाई हम लोग करना शुरू कर दिए और करते रहेंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैनेजमेंट को देना फंसेगा, नहीं करेगा तो फंसेगा। सरकार भी, डीएलसी भी, मैनेजमेंट भी, पॉकेट यूनियन भी, जितना घाल में जो करना था 20% लेना है, 20% बोनस पेमेंट के रूप में हम लोग लेंगे, चला जाए। जब नमस्कार, झारखंड में का स्वागत है। मैं हूँ दीपा। आज टेल्को वर्कर्स यूनियन के हर्षवर्धन जी से हम बात करेंगे। क्या बोनस को लेकर आप लोगों का विवाद चल रहा है? बोनस, पहले बात है कि बोनस ये समझना है कि बोनस क्यों मिलता है। बोनस इसलिए मिलता है, वेतन के अलावा बोनस इसलिए मिलता है कि साल भर जो मुनाफा हुआ है उसका हिस्सेदार मजदूर भी है। मजदूर भी एक पूंजी है, जिस तरह पूंजी है उस तरह मजदूर का जो श्रम है वो भी एक पूंजी है। तो वो जो पूंजी लगा उसके एवज में जो मुनाफा हुआ उसका हिस्सेदार मजदूर है। और उसके तहत जो है टेल्को वर्कर्स यूनियन टाटा मोटर्स का जो इस बार ऐतिहासिक मुनाफा हुआ है 7,902 करोड़ रुपया, जो आप लोग भी नेट पर सर्च कर सकते हैं। इंडिया ऑपरेशन 7,902 रुपया जो मुनाफा हुआ है पिछले बार की अपेक्षा में 3 गुना तकरीबन बढ़ गया है। पिछले बार 2,700 करोड़ का मुनाफा था। अब इतना भारी मुनाफा, ऐतिहासिक मुनाफा जो हुआ है उस पर भी फर्जी यूनियन के साथ घाल मिल करके लोकल प्रबंधन बोनस कम देना चाह रही है। तो टेल्को वर्कर्स यूनियन 20% का मांग कर रही है। कितना कम देना चाह रही हो बताइए? अभी वार्ता में ये लोग बता भी नहीं रहा है कि प्रबंधन से कितना बात हो रहा है, कितना डिमांड दिए हैं। अभी ये लोग पेन ये लोग खोल के रेडी रखा है कि जितना भी बोलते हैं उस पर साइन करने के लिए राजी है, क्योंकि ये मजदूर पे निर्भर नहीं है, ये यूनियन मैनेजमेंट के रहम पर निर्भर है। मजदूर के चुनाव से तो आया नहीं है, तो ये अपना रेडी रखा है। जितना बोल दीजिए सर, हम साइन करके बस माला अपने से पहन लेंगे। यूनियन का रोल क्या हो रहा है इस पे? यूनियन का बार्गेनिंग कैपेसिटी कुछ है ही नहीं। ये अपना जो है अपना संवैधानिक अस्तित्व खो चुकी है। कोर्ट में मामला लंबित है। जो सबजुडिस मामला है उसमें प्रबंधन को फर्जी यूनियन से समझौता नहीं कर सकती। अगर करना है, टाटा मोटर्स का जो अधिकृत यूनियन है टेल्को वर्कर्स यूनियन निबंधन संख्या 98 जो 1948 से निबंधित है, और कई बार जो है ये ऐतिहासिक समझौता किया है टाटा मोटर्स प्रबंधन से। हमारे पूर्व में महामंत्री गोपेश्वर जी 700 करोड़ मुनाफा हुआ था तो 18.5% बोनस लिए थे। अभी 8,000 करीब करोड़ मुनाफा हुआ है सबसे ज़्यादा, तो इस समय 20% बोनस एकदम मिलना चाहिए। हम लोग का कहना यही है कि अब नहीं तो कब। अगर इस परिस्थिति में भी अगर 20% बोनस कंपनी नहीं दे सकती है तो भाई इससे खराब और कोई बात नहीं हो सकता है। क्या कर रहे हैं हम लोग ये कंपनी प्रबंधन को भी चिट्ठी दी है, लेबर कमिश्नर, लेबर मंत्री और इवन चेयरमैन को भी, क्योंकि लोकल प्रबंधन लोकल स्तर पर घालमेल कर रही है। टाटा एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। इस यूनियन को मान नहीं रहा है, इसके लिए किसके लिए मान नहीं रही? यूनियन को मान नहीं रहा। हमारे यूनियन को मान रहा था। देखिए, डी रिकॉग्नाइज जो है एक प्रक्रिया है। डी रिकॉग्नाइज अब ऐसे जब हमसे पहले समझौता कई तो कर चुकी है बोनस का, तो हमको अचानक को डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती है। उसको कोर्ट खारिज कर दिया, उस पर स्टे लगा दिया है। आप किसी के साथ एक बार आप समझौता कर लिए, उसके बाद अगर उसको डी रिकॉग्नाइज करना है तो विधिवत करना है, और बिना विधिवत अगर कोई किए हैं तो वो कोर्ट उसको खारिज करती है, और खारिज कर दिए। हम लोग का रिकॉग्निशन और रजिस्ट्रेशन दोनों बहाल है। अब सवाल है कि कंपनी कितना नीचे स्तर पर लोकल प्रबंधन गिर जाएगी, कानून का कितना अवमानना करेगी। देखिए, कंपनी कारखाना सुचारू रूप से चलना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कानून का अनुपालन होना भी उतना ही जरूरी है। मजदूर की स्ट्रेंथ आपके साथ 15,000 मजदूर का स्ट्रेंथ है।
तो उस यूनियन के साथ क्या मजदूर नहीं है? एक भी मजदूर नहीं है। तो क्या वो टाटा मोटर पॉकेट यूनियन है? पॉकेट यूनियन है, पॉकेट यूनियन है, फर्जी यूनियन है, जो अपना संवैधानिकता कोर्ट में प्रमाणित नहीं कर सकी। कोर्ट अगर नहीं उस दिन उठता तो उस दिन इसको खारिज कर दिया। जितना भी सदस्यता बनाने का काम किया सब फर्जी है, फर्जी तरीका से ये लोग किया है और कोर्ट उसको खारिज कर रही है। ऐसा माना जा रहा है वो यूनियन बाई-6 को कर्मचारी को परमानेंट करवा दिया। आपके यूनियन क्या किया? बाई-6 का जो परमानेंसी है, ये बॉम्बे जो पूना टाटा मोटर्स पुणे का जो मजदूर है यूनियन, वो फाइट किया हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला के आधार पे यहाँ हो रहा है। और ये जो लोकल प्रबंधन जो 2700 लोग को समझौता का क्रेडिट ले रही है, ये क्रेडिट के रूप में नहीं, ये सजा के रूप में 2700 को परमानेंट, कभी तो 200-300 से ज्यादा नहीं करती थी, लेकिन 2700 क्योंकि सजा के रूप में इसको मिला, कोर्ट का फटकार मिला कि तुम जो घालमेल कर रहे हो 240 दिन वाला में, वो सब नहीं चलेगा। पूरा 2700 लोग को मजदूर को परमानेंट करना है बैक वेजेस के साथ, लेकिन ये फिर घालमेल कर दी, तो उसमें हम लोग कोर्ट में उसको पिटीशन फाइल किए हुए हैं, उसका भी जल्द फैसला आएगा। फर्जी कह रहे हैं, उनका कहना है कि आपकी यूनियन के जो ऑफिस है उसका तो गेट भी खुलता है। गेट नहीं खुलता है, ऐसा कहना है कि आप लोग वहाँ बैठते 4 आदमी। मजदूर के दिल में टेल्को वर्कर्स यूनियन है। गेट तो कितना खुला कितना बंद हुआ, कितना बार गेट का मुंह किधर हुआ, इसका कोई ये नहीं है। मजदूर के हृदय के गेट में टेल्को वर्कर्स यूनियन है। तो इसके लिए कागजी कार्रवाई कुछ कर रहे हैं? कर रहे हैं, चुनाव का आदेश आया हुआ, हाई कोर्ट डबल बेंच से भी आया हुआ है, डबल बेंच से आया। मामला कोर्ट में लंबित है, बस जल्द आने वाला है। 3.5 घंटा बहस हुआ, उसमें भारत के जो मानचीन वकील हैं, नामी वकील नवनीति सिंह आए थे, जो कि हार के चले गए, जो केरला के चीफ जस्टिस थे। लाखों करोड़ों रुपए कंपनी प्रबंधन खर्च कर दी, लेकिन मजदूरों को उसके हक दिलाने से वंचित करने में सफल नहीं हुई है। लंबित कर रही है लेकिन सफल नहीं है। सफल कौन होगा? टेल्को वर्कर्स यूनियन होगा। नहीं, आपका अभी कुछ दिन बाद, आपके थोड़े दिन बाद माननीय प्रधानमंत्री जो मजदूरों पर काफी ध्यान दे, क्या आपने उनसे मिलकर अपना मेमोरेंडम सौंपने की कोशिश करेंगे? मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जमशेदपुर आ रहे हैं। पूरा मजदूर हर्षोल्लासित है और उनके साथ है, मोदी जी के साथ है। लेकिन जो काम लोकल स्तर में होना, हर काम एक आदमी पे डिपेंडेंट नहीं होना है ना भाई। इतना अधिकारी, इतना राजनेता लोग है, वो किस काम के लिए है? कितने दरवाजे खटखटाए आपने नेता लोग के? कोई नेता जो है, एक्चुअल में नेता देश में एक ही हुआ, सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद कोई नेता हुआ ही नहीं, सब अभिनेता है। कोर्ट न्याय देगी मजदूर को। तो अभी आपको लग रहा है कि आगे वाला दिन आपका जीत होगा निश्चित? यहाँ मजदूर को न्याय एक ही बार मिला था, 1920 में सुभाष चंद्र बोस दिलाए थे, जो कि स्ट्राइक था, तोड़वा के कारखाना को, टाटा स्टील को आगे बढ़ाए। और बस उन्हीं को हम लोग नेता मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को। और दूसरा हमारे नेता गोपेश्वर बाबू, राजेंद्र बाबू, और उसके अलावा कोई राजनीतिक दल के नेता हम लोग का प्रतिनिधि नहीं है। मजदूर का प्रतिनिधि चुनाव से चुना जाएगा। 20% का काम अगर मजदूर का बोनस हो तो मजदूर कैसा विश्वास मिलेगा कि बोनस मत लो या आंदोलन करो? कैसा लेने का नहीं होता, अकाउंट में भेजने का बात है। कंपनी को अगर थोड़ा सा भी कानून का अनुपालन करने का अगर इच्छा है और थोड़ा भी एथिक्स का लिहाज है, तो वो एडॉक पेमेंट के रूप में 20% मजदूर को भेज देगी। और नहीं घालमेल करके क्रेडिट लेने का बात है, तब भाई फर्जी यूनियन से फर्जी तरीके से मजदूर का शोषण करिए, उसमें तो और लोग उसका साथ दे ही रहे। लेकिन मजदूर नाखुश होंगे तो कंपनी के मुनाफा पे असर पड़ेगा। मजदूर खुश रहेंगे तो मुनाफा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपके आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन और संघर्ष तो यूनियन का मतलब संकल्प है, वो खत्म होने का कहीं सवाल ही नहीं है। अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह, टेल्को वर्कर्स यूनियन का प्रवक्ता, सलाहकार, सदस्य जो कहिए हम हैं। आपके पूर्व वक्ताओं ने जो कहा आंदोलन जारी रहेगा, इसका क्या कहेंगे आप? ये 2016-17 में जो सरकार के द्वारा जो डीएलसी और रजिस्ट्रार यहाँ झारखंड के जो थे, जो जमशेदपुर के डीएलसी, इन लोगों ने मैनेजमेंट से मिलकर कुछ पॉकेट यूनियन के साथ मिलकर गलत किए थे, जो कि 17 में हाई कोर्ट का साफ ऑर्डर था कि टेल्को वर्कर्स यूनियन का जब तक इलेक्शन डीसी नहीं करा देते हैं, डीसी साहब जो, तब तक जो है इन लोग अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन इन लोग सबके पद को हटा दिया, टेल्को वर्कर्स यूनियन को हटा दिया। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट और डबल बेंच का सबका ऑर्डर है कि डीसी को इलेक्शन कराने के लिए टेल्को यूनियन का, फिर भी आज तक इलेक्शन नहीं हुआ है। वैलिड टेल्को वर्कर्स यूनियन है। टाटा मोटर्स में हर एक मजदूर को बोनस या
जो भी वेज रिवीजन या कोई भी समझौता करने के लिए आज 70-75 साल टाटा मोटर्स के साथ टेल्को वर्कर्स यूनियन ही समझौता करते आई है। ये जो पॉकेट यूनियन जो 16-17 से जो घालमेल कर रही है सरकार के साथ और प्रबंधन के साथ, कुछ पैसे वाले लोग जो यहाँ गलत सलत कर रहे हैं, जो काफ़ी मजदूरों को नुकसान हुआ है, जिसका बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर आया जो कि सभी लोगों को परमानेंट करना पड़ रहा है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 20% जो है कंपनी को डायरेक्ट उनके अकाउंट में, एम्प्लॉय के अकाउंट में डाल दिया जाए। और बाकी जो ऑर्डर 2-4 महीना में आने का है, जो डीसी के देख रेख में इलेक्शन कराने का, वो इलेक्शन में क्लियर हो जाएगा कि मजदूर किसको चाहता है, टेल्को वर्कर्स यूनियन को चाहता है या टाटा मोटर्स को चाहता है। मेरा यही प्रबंधन और सरकार से और प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि आप सिर्फ डीसी एसपी के देख रेख में टेल्को वर्कर्स यूनियन का इलेक्शन करा दे। मजदूर जिसको चाहेगा उसको रख ले, प्रबंधन उसके साथ समझौता करे। आपका परिचय बताइए। महामंत्री टेल्को वर्कर्स यूनियन प्रकाश कुमार। यूनियन के तरफ से इसके बाद बोनस में क्या इसमें क्या बोनस मिला है और मजदूरों को कितना बोनस मिला है, और आंदोलन और चुनाव भी हम आपको आपके चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। धन्यवाद।